अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक स्विच है, 2 चैनल स्विच कहलाता है। 1 चैनल इसका ये वाला है, 2nd चैनल इसका ये वाला है। इस तरफ के 3 बटन से एक मोटर चलती है, इस तरफ के 3 बटन से दूसरी मोटर चलती है। ठीक हो गया, कनेक्ट हो जाती है इसके साथ। स्विच का मॉडल नंबर है DC1681। रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। चले आए इसके कनेक्शन देख लेते हैं। कनेक्शन इसके ऐसे हैं कि यहाँ पे जो के इलेक्ट्रिक या वापडा की जो लाइन आती है वो लगती है। इस जगह पे उसका न्यूट्रल लगता है, यहाँ ब्लैक वायर, यहाँ रेड वायर। यहाँ बॉडी टू अर्थ जो होता है, ये बॉडी टू अर्थ यहाँ पे कनेक्ट होता है। फिर एक मोटर जो है उसकी ये पोजीशन है 3, दूसरी मोटर के ये 3 पोजीशन हैं। ये वाली मोटर का एक अप हो गया, फिर इसका न्यूट्रल हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर दूसरी वाली मोटर का अप न्यूट्रल डाउन। ठीक हो गया। न्यूट्रल वाले में ब्लू वायर लगेगा, दोनों के न्यूट्रल में ब्लू वायर अपना अपना लगेगा। यहाँ पे ब्राउन ब्लैक लगा सकते हैं, ब्राउन ब्लैक लगा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे ब्राउन को ब्लैक की जगह, ब्लैक की ब्राउन की जगह पे भी इसको चेंज कर सकते हैं अगर डायरेक्शन आपकी सेट नहीं हो रही तो। ठीक है, इसके कनेक्शन देख लेते हैं अभी हम, और ये कैसे कनेक्ट होता है रिमोट के साथ ये भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक स्विच है जो कि ऑलरेडी हमने कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। ठीक है, वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अभी हम इसका वैसे जो है प्रोग्राम रिमोट के साथ प्रोग्राम करके आपको इसको चेक कराएंगे। भी सेम चीज़ है, DC1681 1681 कनेक्शन हुए हैं, देख लें। के इलेक्ट्रिक जो है उसका रेड वायर, इसका ब्राउन वायर, ये न्यूट्रल है, ये लाइन है, ये इसका अर्थ है, ग्राउंड है। ये मोटर के 3 वायर आ रहे हैं, एक ब्राउन, एक ब्लैक लगा हुआ है, ब्लू लगा हुआ है, फिर ब्राउन लगा हुआ है। ये एक मोटर के वायर हो गए 3, ये वाली दूसरी मोटर के वायर 3 हो गए। ठीक हो गया, एक मोटर के वायर ये वाले 3 हैं, दूसरी वाली मोटर के ये वाले 3 वायर हैं। ज़रूरत पड़ने पे ब्राउन को ब्लैक की जगह, ब्लैक को ब्राउन की जगह पे लगा सकते हैं, दोनों जगहों पे, अगर आपकी डायरेक्शन में कोई इशू आ रहा है तो। ठीक है, चलें इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये इसका 2 पिन प्लग है, इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, और ये 2 मोटर हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई हैं। ठीक है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ये प्लग अभी हम लगा लेते हैं, इसको कनेक्ट कर दें। अब ये क्योंकि हमारे पास है एक 2 चैनल रिमोट है, तो हम इसके साथ ये वाला रिमोट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला रिमोट क्या है, ये 0 पे आ जाता है। 0 का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी हमने मोटर इसके साथ कनेक्ट किए हैं या स्विच कनेक्ट किए हैं वो सारे के सारे 1 कमांड के अंदर चलाएगा। 0 पे रखने के बाद अगर 1 पे रख रहे हैं तो 1 नंबर मोटर चलाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्विच हो गया। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल रिमोट हो गया जिसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 मोटर, 15 स्विचेस, कोई सी भी चीज़ 15 कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। 0 पे रखेंगे, सारी एक साथ चलेंगी, सारी एक साथ स्टॉप होंगी, सारी एक साथ रुकेंगी। इसके अलावा हमारे पास एक रिमोट और भी होता है, ये वाला। ये 2 चैनल रिमोट होता है, 1 चैनल, 2nd चैनल। बेसिकली ये रिमोट है, इसकी डायरेक्शन जो होती हैं वो कर्टन के हिसाब से डिफाइन हुई हुई हैं। जो पर्दे होते हैं ना हमारे घर में, ये उसकी बेसिकली उसका रिमोट है। देखें, इसका ये ओपनिंग की कमांड है, ये स्टॉप की है, और ये क्लोज की कमांड है इसकी ना। इस वाले रिमोट को भी हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इस वाले को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको अभी कनेक्ट। ये वाली साइड हमने ली, फॉर एग्जाम्पल हमने ये साइड ली है, हमने इसको 1 के ऊपर सेट किया। 1 पे सेट करने के बाद हमने इसके ये दोनों बटन एक साथ दबा के रखना है, यहाँ लाइट ऑन होगी। ये लाइट ऑन हुई, जैसे ही लाइट ऑन हुई ये बटन दबाया, और 1 पे आने के बाद इसको दबा दिया। ये देखें, हमारी जो कि एक मोटर कनेक्ट हुई थी वो इसके साथ चल पड़ी है। ये देखें, ये स्टॉप हो गया, ये देखें ये चल रही है। ठीक है, ये चल रही है, ये स्टॉप हो गया, ये चल रही है। ठीक है, अब हमने इसके नंबर 2 पे कनेक्ट करना है, इसके साथ कोई चीज़ कनेक्ट नहीं हुई हुई। ये स्विच कनेक्ट है, ये देखें ये कनेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये कनेक्टेड है। ठीक हो गया। अब हमने इस नंबर 2 को इसके नंबर 2 पे कनेक्ट करना है। पहले 2 पे सेट कर लेंगे इसको बटन को दबा के रखेंगे, यहाँ लाइट ऑन होगी, ये लाइट ऑन हुई, स्टॉप को बटन दबाया, उसके बाद ये अप का बटन दबा दिया, चल पड़ी। ठीक हो गया, स्टॉप दबा दें, रुक गई, दबा दें, चल गई, इसे स्टॉप दबा दें, ये हो गई। ठीक हो गया।
अब हम इसको आपको दिखाते हैं, 0 पे करने पे दोनों एक साथ चलेंगी, दोनों एक साथ चल रही है। स्टॉप कर दिया, दोनों एक साथ चल रही है। ठीक है। इसके साथ अगर हमें ये वाला रिमोट कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिमोट आया हुआ है, इसका मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर होता है 2760 AC। ठीक है। ये वाला अगर कनेक्ट करते हैं हम, तो इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास ख्याल, क्योंकि इसका ये एक चैनल है, ये वाला जो चैनल है इसके जो पीछे है वाला बटन है, इसके जो पीछे वाला बटन है ये इसका है, और ये वाला जो चैनल है इसके जो पीछे वाला बटन है वो इसका है। इसके दोनों P2 काम के होते हैं। इसको दबा के देखें, टक टक हो रहा है, दोनों में टक टक हो रहा है। ठीक है ना। अब इस रिमोट को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये जो बटन होते हैं ये हमारे RF रिमोट कंट्रोल मोटरें जो होती हैं ये उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए होता है। स्विच जो है वो डायरेक्ट बटन से कनेक्ट हो जाता है, इस बटन की जरूरत पड़ नहीं रही है हमें अभी तक। ये हमने कनेक्ट, ये बटन दबा कर रखा, लाइट ऑन हुई, ये बटन दबाया, ये कनेक्ट कर लिया इसके साथ, ये कनेक्ट हो गया, ये हमारी एक मोटर चल पड़ी, स्टॉप, चल पड़ी। ठीक है, हो गया। इसी तरह ये अभी इसके साथ दूसरी वाली मोटर हमारी भी नहीं चल रही, तो इसको हमने दबा के रखा, जैसे ही लाइट ऑन होगी, ये लाइट ऑन हुई, ब्लिंक करी, स्टॉप का बटन दबाया और ये आपकी कमांड दबा दी, ये ब्लिंक करके बंद हो गई, कनेक्ट हो गई। ठीक हो गया। ठीक है। अब इस वाले में ना कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने रिमोट इसके साथ कनेक्ट किया है, ये इसके साथ कनेक्ट किया था, इस टाइम पे ये दोनों रिमोट वर्किंग में है। ये देखें, मैं एक को रोकूंगा, एक रुक गई, दूसरी को रोकूंगा, दूसरी रुक गई, इससे चलाऊंगा, दोनों चलेंगे, इससे दोनों रुकेंगे, इससे चलेंगे, इससे चलेंगे। थैंक यू।